बंटी, चिंकी और जादुई आम का पेड़। समस्तीपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, छोटी छोटी गलियां और बड़े बड़े पेड़ थे। इसी गांव में रहता था बंटी। बंटी बहुत जिज्ञासु और थोड़ा शरारती लड़का था। उसे नई चीजें ढूंढना, अजीब अजीब प्रयोग करना और गाँव में इधर उधर घूमना बहुत पसंद था। समस्तीपुर में ही रहती थी चिंकी। चिंकी बहुत समझदार, दयालु और मदद करने वाली लड़की थी। उसे जानवरों से दोस्ती करना, पहेलियां सुलझाना और हर समस्या का सही हल ढूंढना अच्छा लगता था। पूरा समस्तीपुर जानता था कि जब बंटी और चिंकी साथ हो तो जरूर कोई मजेदार रोमांच होने वाला है। एक दिन सुबह सुबह बंटी और चिंकी गांव के बाहर वाले रास्ते पर घूमने निकले। रास्ते के पास एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। लोग कहते थे कि ये पेड़ बहुत खास है। जब बंटी और चिंकी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ पर लगे आम अजीब तरह से चमक रहे थे। हल्की हल्की सुनहरी रोशनी आमों से निकल रही थी। बंटी की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि ये तो जरूर कोई जादुई पेड़ होगा। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचने लगा। चिंकी ने ध्यान से देखा और समझदारी से सोचा कि पहले पता लगाना चाहिए कि आखिर ये आम चमक क्यों रहे हैं। उसी समय अचानक तेज हवा चली और एक चमकता हुआ आम नीचे गिर गया। जैसे ही आम जमीन पर गिरा, उसके अंदर से ढेर सारी छोटी छोटी जुगनू जैसी रोशनियां उड़ने लगी। पूरा इलाका चमकने लगा। बंटी हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात के सितारे दिन में ही जमीन पर उतर आए हों। लेकिन तभी एक छोटी सी समस्या हो गई। जुगनू पूरे गांव की तरफ उड़ने लगे और रास्ता ही भूल गए। अगर वे खेतों में बिखर जाते तो फिर कभी वापस पेड़ तक नहीं पहुंच पाते। बंटी को चिंता होने लगी। चिंकी ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और सबको छोटे छोटे मिट्टी के दिए लाने को कहा। जब दिए जलाए गए तो जुगनू रोशनी की तरफ आने लगे। धीरे धीरे सभी जुगनू वापस उस पुराने आम के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। पूरा समस्तीपुर चमकती रोशनी से जगमगा उठा। गांव के लोग भी ये नजारा देखने आ गए। सबको बहुत खुशी हुई कि बंटी और चिंकी ने मिलकर जुगनुओं को सुरक्षित वापस पहुंचा दिया। उस दिन के बाद समस्तीपुर का वो आम का पेड़ और भी खास बन गया। रात होते ही पेड़ पर जुगनुओं की रोशनी ऐसे चमकती जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। बंटी और चिंकी खुशी खुशी घर लौटे और पूरे गांव में उनकी समझदारी और दोस्ती की चर्चा होने लगी। समझदारी, दया और मिलकर काम करने से प्रकृति की रक्षा की जा सकती है। असली हीरो वही होता है जो दूसरों की मदद करता है।